Good morning, students. Today we'll talk about adjectives. This is the third part in our grammar class. अब हम लोग पढ़ चुके हैं noun. We have already completed pronouns and adjectives. Now, what are nouns? Noun are the naming words. Words of person, place, things and ideas. इन सबको क्या बोलते हैं? Noun बोलते हैं. And the words which replace noun are called pronoun. जो भी शब्द noun की जगह आते हैं उन्हें pronoun कहते हैं. अब adjectives क्या हैं? Adjectives वो words हैं जो noun या pronoun के बारे में बात करते हैं. बताते हैं, क्या बताते हैं हमको? Category of words that qualify or modify the sense of noun. मतलब जो noun के बारे में क्वालिफाई करे या उसका मतलब को मॉडिफाई कर दे, बदल दे उसके मतलब को, उसे कहते हैं एडजेक्टिव्स. अब नाउन की जगह हम लोग रिप्लेस करते हैं प्रोनाउन को, तो ये नाउन और प्रोनाउन दोनों के ही मतलब को इन्हांस करते हैं, मॉडिफाई करते हैं. आगे देखिए, एडजेक्टिव्स. अब देखिए इसका प्रोनाउंस कैसे करते हैं अपन? एडजेक्टिव्स ऐसे बोलते हैं ना अपन, लेकिन ये गलत प्रोनाउंसिएशन है. इसको बोलते हैं एडजेक्टिव्स. जब भी ए और जे के बीच में डी आता है, जैसे शब्द हैं जिनको अपन बोलते हैं एडजेसेंट, एडजॉइन, इसमें डी साइलेंट होता है, तो अपन एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे, ड नहीं बोलेंगे, एडजेक्टिव्स. एडजेसेंट नहीं बोलेंगे, एडजेसेंट. एडजॉइन नहीं बोलेंगे, करेक्ट इंग्लिश है एजॉइन. डी साइलेंट रहेगा. तो पहली बात, मेरी क्लास में कोई बच्चा एडजेक्टिव नहीं बोलेगा, एडजेक्टिव बोलेंगे. तो डेफिनेशन क्या है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड्स मोर टू द मीनिंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ एडिशन करते हैं. ये क्वालिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को. वर्डली मीनिंग है इसका एडिड टू, मतलब कुछ जोड़ा है या मॉडिफाई किया है. इसको एडजेक्टिव्स को अपन लोग इजीली वर्ड्स में अपन बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. ये नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, जो भी उनके बारे में डिस्क्रिप्शन देता है उसे एडजेक्टिव्स कहते हैं. एग्जाम्पल से समझिए, जैसे एक सेंटेंस है, द केक इज़ नॉट फॉर सेल. यह केक सेल के लिए, बेचने के लिए नहीं है. लेकिन अगर हम इस केक को अगर हम कुछ डिफाइन करना चाहें, कुछ एक्स्ट्रा डालना चाहें, तो हमने एक शब्द जोड़ दिया, इनॉर्मस. इनॉर्मस का मतलब होता है बड़ा. द इनॉर्मस केक इज़ नॉट फॉर सेल. यह बड़ा केक बेचने के लिए नहीं है. तो केक के बारे में क्या बात कर रहे हैं हम? इनॉर्मस. एक और एग्जाम्पल से देखिए, श्याम इज़ राम्स फ्रेंड. श्याम कौन है? राम का दोस्त है. लेकिन अगर मैं यहाँ पे श्याम भी नाउन है, राम भी नाउन है, फ्रेंड भी नाउन है, लेकिन मैं फ्रेंड को अगर इन्हांस करना चाहूँ, कैसा दोस्त है उसका? बेस्ट फ्रेंड. श्याम इज़ राम्स बेस्ट फ्रेंड, यानी कि उसका पक्का दोस्त है. आई एम श्योर आप लोगों के भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं. अब देखिए, ये एक स्टूडेंट है, ये आप हैं. अब मैं आपके बारे में कुछ बताना चाहूँ, किसी को, दूसरी टीचर को बताना चाहूँ कि भाई 8th क्लास का स्टूडेंट कैसा है मेरा, तो मैं बताऊँगी, दे आर स्मार्ट, they are talented, they are awesome, they are honest, they are hardworking, they are sincere, they are intelligent. स्मार्ट हैं आप, टैलेंटेड है, आप में बहुत टैलेंट है. ऑसम, ये वर्ड बहुत आजकल चल रहा है. ऑसम मतलब बहुत बढ़िया. ऑनेस्ट, ईमानदार हैं. हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती हैं. सिंसियर हैं, जैसा बताया जाए वैसा काम करते हैं. इंटेलिजेंट हैं, बहुत समझदार हैं कि नहीं आप ऐसा? ये सब आपकी क्वालिटीज़ हैं. तो ये आपके बारे में जो बता रहे हैं वर्ड्स, ये सब क्या हैं? ये आपके एडजेक्टिव्स हैं. अब इसमें कुछ और बातें देखिए. एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स विच आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस. जैसे आपको कभी किसी सेंटेंस में समझ में नहीं आया कि कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, तो आप उसमें क्वेश्चन करके देखिए, व्हाट, विच, हाउ मैनी, हाउ मच. जो इन सवालों का जवाब देगा वह शब्द एडजेक्टिव है. क्या, कैसा है, क्या टाइप है, किस तरीके का है. विच, इनमें से कौन सा. हाउ मैनी, नंबर. हाउ मच, कितना. जो इन सब शब्दों का जवाब देता है, इन क्वेश्चंस को आंसर करता है, वह वर्ड एडजेक्टिव है. देखिए कौन कौन से वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं. आपकी ओपिनियन एडजेक्टिव हो सकती है, ये आपकी राय है. मेरे हिसाब से वो बहुत सुंदर लड़की है, किसी और की ओपिनियन कुछ और हो सकती है उसके लिए. ओपिनियन, राय.
साइज बड़ा छोटा, एज यंग ओल्ड, शेप रेक्टेंगुलर सर्कुलर, कलर ब्लू पिंक, नंबर फर्स्ट सेकंड, 5 एप्पल्स, ओरिजिन कहाँ से आया है, मटेरियल किस किस से बना है, आयरन बॉल, रबर बॉल, पर्पस किस चीज़ का पर्पस क्या है नाउन का, ऑर्डर किस सीक्वेंस में आ रहा है। ये सारे शब्द जो हैं एडजेक्टिव होते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने की, वो ये है कि एडजेक्टिव्स आर डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर क्या होते हैं, आर्टिकल्स हमने पढ़ रखे ए एंड द, ये भी नाउन को डिफाइन करते हैं, इसलिए इनको भी एडजेक्टिव्स बोलते हैं। ए एंड द ये भी एडजेक्टिव्स है, इसके बारे में अपन आगे और पढ़ेंगे। अब एक बात और ध्यान रखने की है कि एक ही सेंटेंस में कई एडजेक्टिव्स आ सकते हैं। देयर कुड बी मल्टीपल एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। देखिए एग्जांपल, वी लिव इन एन ओल्ड वाइट फ्रेंच हाउस। अब देखिए इसमें कितने सारे एडजेक्टिव्स हैं। कैसे घर में रहते हैं हम, ओल्ड पुराना है, वाइट सफ़ेद रंग का है, फ्रेंच मतलब फ्रेंच आर्किटेक्चरल से इंस्पायर्ड घर है। तो अब एक ही सेंटेंस से एक ही नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, हाउस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कितने सारे एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। तो इट इज़ पॉसिबल दैट वी कुड हैव मोर देन वन एडजेक्टिव अबाउट अ सिंगुलर नाउन। अब देखिए एक एक्सरसाइज करते हैं हम, C13। Rewrite the following sentences supplying antonyms for the adjectives underlined in them। जो अंडरलाइन कर रखे हैं ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं हर सेंटेंस में। अब इसका रीराइट करना है हमको, यही सेंटेंस दोबारा लिखना है, लेकिन इसमें जो अंडरलाइन एडजेक्टिव है उनका एंटोनिम्स लिखना है। एंटोनिम्स क्या होते हैं, ऑपोजिट। जो वर्ड यहाँ अंडरलाइंड हैं उनके ऑपोजिट करके दोबारा से लिखिए। तो पहला लाइन क्या है, द किंग वॉज क्रूअल, राजा बहुत क्रूर था। ही ऑलवेज थॉट ऑफ द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट, वो हमेशा अपने सब्जेक्ट यहाँ पे इंग्लिश मैथ्स नहीं है, सब्जेक्ट है यहाँ पर उसकी प्रजा, हमेशा अपनी प्रजा की भलाई सोचता था। क्रूअल राजा भलाई तो नहीं सोचता था, तो यहाँ पे करेक्ट क्या होना चाहिए, क्रूअल की जगह क्या आएगा शब्द, उसका अपोजिट क्या होता है, काइंड। तो अब पहले तो आप ये रॉन्ग सेंटेंसेस लिखिए, उसके बाद नीचे लिखिए सोल्यूशन करके। द किंग वॉज वेरी काइंड फुल स्टॉप, ही ऑलवेज थॉट ऑफ द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। सेकेंड देखिए, amongst a multitude of the corrupt few politicians are still dishonest। amongst मतलब बीच में, multitude मतलब बहुत सारे, corrupt मतलब जो लोग corrupt हैं, few politician थोड़े politician ऐसे हैं जो आज भी dishonest हैं। इसका तो सेंस गलत हो गया इस वाक्य का। तो dishonest की जगह अपोजिट क्या है, honest, DIS हटा देंगे। फिर आप गलत सेंटेंस के बाद फिर आप सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, सही आंसर, अमंग्स्ट अ मल्टीट्यूड ऑफ द करप्ट कॉमा फ्यू पॉलिटिशियंस आर स्टिल ऑनेस्ट फुल स्टॉप। थर्ड देखिए, देयर इज अ लाइकलीहुड ऑफ अ हैवी रेन बाय इवनिंग एज देयर इज ह्यूमिडिटी इन द एयर। ये कह रहे हैं कि अब लाइकलीहुड मतलब संभावना है किस चीज़ की, बहुत तेज़ बारिश होने की शाम को। क्यों, क्योंकि हवा में ह्यूमिडिटी बहुत है, हवा में वाटर कंटेंट ज़्यादा है, तो ऐसा हो सकता है कि बारिश आए शाम को। तो इसका क्या होगा, हैवी का अपोजिट स्कैंटी या लाइट। देयर इज अ लाइकलीहुड ऑफ अ स्कैंटी रेन बाय इवनिंग एज देयर इज ह्यूमिडिटी इन द एयर। कम, हैवी रेनफॉल और स्कैंटी रेनफॉल। फोर्थ देखिए, they received a cold welcome from their host। जब कोई जना किसी के घर जाता है मेहमान, तो जो जो मेज़बान होते हैं, जिसका घर होता है, उसे क्या बोलते हैं, होस्ट। they received a cold welcome मतलब दे कौन है, गेस्ट हैं, उनको कैसा वेलकम मिला, कोल्ड वेलकम मतलब उनका अच्छे से स्वागत नहीं हुआ। कोल्ड का ऑपोजिट क्या होता है, वैसे तो कोल्ड का ऑपोजिट हॉट होता है, लेकिन यहाँ सेंस में क्या आएगा, वार्म वेलकम। कैसा वेलकम दिया, गर्म जोशी से स्वागत किया उनका। दे रिसीव्ड अ वार्म वेलकम फ्रॉम देयर होस्ट। फिफ्थ देखिए, द डायमंड एक्सट्रैक्टेड आफ्टर मंथ्स ऑफ माइनिंग वॉज वेरी डल। आपको पता है हीरे कहाँ से निकलते हैं, खदानों से निकलते हैं। माइनिंग होती है, पहाड़ों में से अंदर खोद कर निकाले जाते हैं प्रेशर स्टोन्स। तो डायमंड कहाँ से निकला, बहुत महीनों के एक्सट्रैक्टेड मतलब खोद के निकाला गया।
बहुत महीनों की माइनिंग के बाद जो डायमंड निकला वो कैसा था? डल। डल का अपोजिट क्या होता है? ब्राइट होता है। पर यहाँ पे क्या लगेगा अच्छा से? द डायमंड एक्सट्रैक्टेड आफ्टर मंथ्स ऑफ माइनिंग वॉज वेरी शाइनी। डल का अपोजिट होगा शाइनी। They became gloomy on hearing the news of his hard-won victory. Gloomy का मतलब होता है sad. उसकी हार्ड वन विक्ट्री मतलब बहुत मेहनत से जो जीता, उसकी खबर सुनकर वो उदास हो गए? नहीं, वो तो खुश होंगे। तो they become glad on hearing the news of his hard-won victory. Gloomy की जगह क्या लिखेंगे आप? Glad, Glad. The man was notorious for his ill behavior. नोटोरियस का मैंने क्या मतलब बताया था आपको? फेमस होना गलत काम के लिए। इल मतलब बुरा। द मैन वॉज नोटोरियस फॉर हिज इल बिहेवियर। अब यहाँ पे देखिए दो जगह अंडरलाइन है, नोटोरियस भी अंडरलाइन है और इल भी अंडरलाइन है, मतलब हमको दो शब्द बदलने हैं। नोटोरियस का अपोजिट होगा फेमस और इल की जगह होगा, ये इल मतलब बुरा है तो इसका अपोजिट क्या हो गया? गुड। द मैन वॉज फेमस फॉर हिज गुड बिहेवियर। लास्ट सेंटेंस देखिए, ही वॉज अनकॉन्शियस वेन वी फाउंड हिम। जब हमने उसे देखा तब वह बेहोश था। अनकॉन्शियस मतलब बेहोश। अनकॉन्शियस का अपोजिट क्या होता है? अन हटा दीजिए, कॉन्शियस। ही वॉज कॉन्शियस वेन वी फाउंड हिम। वेरी नाइस। नाउ लेट्स लुक इनटू वन मोर एक्सरसाइज, C14. Insert the given adjective at the right places in the following sentences. यहाँ पे कुछ सेंटेंस दे रखे हैं और यहाँ ब्रैकेट में कुछ एडजेक्टिव दे रखे हैं। आपको ये एडजेक्टिव सही जगह पे लगाना है। यूज एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स वेयर एवर एप्लीकेबल। अगर आपको कहीं आर्टिकल सही बदलना है तो वो भी लगाइए। आर्टिकल क्या होता है? ए एंड द। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, टुडे दीपिका पादुकोण इज द मोस्ट एक्टर। शब्द लगाना है सक्सेसफुल। कहाँ लगेगा सक्सेसफुल? यहाँ पर, मोस्ट सक्सेसफुल। तो वाक्य क्या बन गया? टुडे दीपिका पादुकोण इज द मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर। सेकेंड सेंटेंस देखिए, कैन एनीवन टेल विच इज द रिवर इन द वर्ल्ड? क्वेश्चन मार्क। एडजेक्टिव है लॉन्गेस्ट। क्या कोई बता सकता है सब दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कैन एनीवन टेल विच इज द, यहाँ पर लगेगा, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। थर्ड देखिए, सोल्जर्स हैव फोर्स्ड द एनिमी टू रिट्रीट। और वर्ड्स हैं आवर ब्रेव। अब यहाँ दो एडजेक्टिव्स लगाने हैं हमको। वाक्य का मतलब है कि हमारे बहादुर सोल्जर्स ने दुश्मनों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। फोर्स मतलब मजबूर किया, रिट्रीट मतलब पीछे हटना। तो आएगा आवर ब्रेव सोल्जर्स। दोनों ही एडजेक्टिव सोल्जर्स के लिए हैं। आवर ब्रेव सोल्जर्स हैव फोर्स्ड द एनिमी टू रिट्रीट। ओ कैपिटल करेंगे और ये एस स्मॉल हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट वर्ड होगा सेंटेंस का आवर। आवर ब्रेव सोल्जर्स हैव फोर्स्ड द एनिमी टू रिट्रीट। फोर्थ देखिए, इट इज़ अ फैक्ट दैट मैनी फार्मर्स इन इंडिया आर स्टिल अनएजुकेटेड। वर्ड लगाना है रिग्रेटेबल। क्या मतलब है इसका? ये एक फैक्ट है, मतलब ये सच्ची बात है। रिग्रेटेबल मतलब दुख के साथ कहना पड़ रहा है। दुख के साथ ही सच्चाई बतानी पड़ रही है कि आज भी इंडिया में किसान पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ये कहाँ जुड़ेगा? इट इज़ अ रिग्रेटेबल फैक्ट, यहाँ पर जुड़ेगा। इट इज़ अ रिग्रेटेबल फैक्ट दैट मैनी फार्मर्स इन इंडिया आर स्टिल अनएजुकेटेड। दुख के साथ क्या कहना चाहते हैं आप? ये फैक्ट बताना चाहते हैं तो रिग्रेटेबल आएगा फैक्ट से पहले। फिफ्थ देखिए, अ ह्यूमन हैंड हैज़ फिंगर्स टू ग्रास्प ऑब्जेक्ट। एडजेक्टिव है 5। एक इंसान के हाथ में 5 उंगलियां होती हैं ताकि वो चीज़ों को पकड़ सके। ग्रास्प मतलब पकड़ना। तो ये 5 कहाँ लगेगा? फिंगर्स से पहले। अ ह्यूमन हैंड हैज़ 5 फिंगर्स टू ग्रास्प ऑब्जेक्ट। 6 देखिए, अकॉर्डिंग टू मोस्ट नेचुरलिस्ट्स लोटस इज द मोस्ट फ्लावर। एडजेक्टिव है ब्यूटिफुल। नेचुरलिस्ट मतलब जो नेचर को पसंद करते हैं, उन लोगों के हिसाब से कमल का फूल सबसे खूबसूरत फूल है। तो कहाँ लगेगा ब्यूटिफुल? द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर, यहाँ लगेगा। अकॉर्डिंग टू मोस्ट नेचुरलिस्ट लोटस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर।
7th देखिए, इट विल नॉट बी इम्प्रॉपर टू से दैट माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। और हमें लगाना है एडजेक्टिव आइडियल। आइडियल माने बेकार। इट इज़ नॉट, इट विल नॉट बी इम्प्रॉपर, मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। कहावत सुनी होगी आपने, खाली दिमाग शैतान का घर। तो ये आइडल माने बेकार भी हो सकता है और खाली भी हो सकता है। तो ये कहाँ लगेगा, माइंड से पहले। इट विल नॉट बी इम्प्रॉपर टू से दैट एन आइडियल। अब आइडियल के आगे क्या लगेगा, एन, ANN। यहाँ आर्टिकल जोड़िए, एन आइडियल माइंड। आप लगे दो शब्द जोड़ेंगे यहाँ पर, एन और आइडियल। एन आइडियल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। लास्ट सेंटेंस देखिए, owing to the lack of proper socialization people are ill mannered। जो एडजेक्टिव जोड़ने हैं वो है क्रूअल और सम। क्रूअल माने दुष्ट, सम मतलब कुछ, owing मतलब की वजह से, लैक माने कमी। प्रॉपर सोशलाइजेशन की कमी के कारण कुछ लोग बुरे, इल मैनर्ड होते हैं, मतलब बैड बिहेवियर होता है जिनका। अब क्या करेंगे हम, ओइंग, ये दो जगह जोड़ना है। यहाँ एंड है, मतलब यहाँ पर एक क्वालिटी आएगी, इल मैनर्ड के साथ क्वालिटी है क्रूअल, क्रूअल यहाँ आएगा। और सम मतलब कौन है, कुछ लोग, तो सम यहाँ आएगा। दो शब्द हैं, दो अलग अलग जगह पाएंगे। सुनिए, ओइंग टू द लैक ऑफ प्रॉपर सोशलाइजेशन, यहाँ तक कोई चेंज नहीं है। अब ऐड कीजिए, सम पीपल आर क्रूअल एंड इल मैनर्ड। सम आएगा पीपल से पहले और क्रूअल आएगा एंड से पहले। सम पीपल आर क्रूअल एंड इल मैनर्ड। This complete are both the exercises. In tomorrow's discussion, we'll understand types of adjective. Thank you, class.